जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने आए हैं ईश्वर सगुण या निर्गुण। अब भाई वो परमात्मा हर रूप में आपके सामने वैसे ही विद्यमान है जैसे आप उन्हें पूजते हैं। सगुण का अर्थ होता है मूर्ति पूजा या फिर मंदिर मस्जिद इनमें विश्वास करना, रूप में विश्वास करना कि जैसे भगवान राम कृष्ण अनेक ऐसे अवतारी जो प्रभु हुए हैं, जो लोग रूप गुण से प्रेम करते हैं वो सगुण के उपासक कहलाते हैं। और जो किसी मूर्ति में या फिर पूजा पाठ कर्म कांड में विश्वास नहीं करते वो निर्गुण के उपासक कहलाते हैं। वैसे दोनों एक ही हैं। सगुण से निर्गुण की तरफ जाया जा सकता है। सगुण जो भाव है वो कहीं ना कहीं भक्ति और प्रेम से जुड़ा हुआ होता है। जब कभी हम किसी भी इष्ट देव के प्रति रूप गुण से मोहित होते हैं, जैसे श्री कृष्ण का बाल रूप उससे प्रसन्न हो गए तो रस खान ने कविताएं लिख डाली। उनका जो गोपियों के प्रति प्रेम भाव था तो सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना कर दी। तो ऐसे तुलसीदास की रामचरितमानस श्री राम के गुणों का बखान करती है। तो जो भी सगुण देवी देवता में विश्वास करते हैं या फिर मूर्त रूप में प्रेम करते हैं वो भी उसी तत्व को जानना चाहते हैं जिस तत्व को निर्गुण आत्मा में मानते हैं। निर्गुण का अर्थ होता है रंग रूप आकार से रहित। जो आत्मा है वो परमात्मा है। अब ये बात मानते तो सगुण उपासक भी हैं, लेकिन सगुण पहले भक्ति से प्रेम से होकर गुजरते हैं। अब निर्गुण जो है वो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं। उनको प्रेम की महत्ता इतनी ज्यादा नहीं प्रभावित कर पाती। वो लोग वास्तविकता को, फैक्ट को जानते हैं कि जो परमात्मा है वो आत्मा में ही निवास करते हैं। तो जो लोग सगुण को मानते हैं वो भी उसी तत्व की पूजा कर रहे हैं, और जो निर्गुण को मानते हैं वो भी उसी तत्व की पूजा कर रहे हैं। अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। रास्ता चाहे कोई भी हो, किसी भी द्वार से जाइए, सभी जो द्वार है वो एक ही ओम में समाहित हैं, आत्मा में समाहित हो जाते हैं। यदि आप अपने जैसे सगुण वाले जो भी भक्ति वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कभी ना कभी उनके मन में कोई छवि ऐसी जो आई है जिसे उनको प्रियता उससे हो गई, तो उसी प्रियता के कारण उन्होंने वहां पर भगवत भाव कर लिया। कई बार आप किसी प्रियजन के प्रति बहुत अधिक सम्मान या रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं तो उन्हें पूजा योग्य समझने लग जाते हैं। धीरे धीरे एक अपने मन के अंदर ऐसा कोई आकार आप निर्धारित कर लेते हैं, बना लेते हैं, और वही सगुण का उपासक कहलाता है। वो जो आपकी भक्ति है, जो प्रेम है, जो पूजा है वो वंदनीय हो जाती है, और धीरे धीरे उसी में इष्ट को महसूस करने लगते हैं। वहीं पर दैवीय रूप आप मान लेते हैं। ऐसे ही सगुण की स्थापना हुई धीरे धीरे। दूसरी तरफ निर्गुण के जो उपासक हैं वो कहते हैं, जैसे कबीर हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अब बात तो वो भी प्रेम की कर रहे हैं, पर वो जान चुके हैं कि वास्तविक प्रेम आत्मा परमात्मा का है। तभी वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरदास जी के अनुसार, जो कि निर्गुण के उपासक हैं, रंग रूप आकार में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं यदि पत्थर को पूजने से, पत्थर कबीर के अनुसार पत्थर मूर्ति को वो कह रहे हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते, पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं किसी बड़े पहाड़ को पूजने लग जाऊं
ताते वह चक्की भली, उससे तो वो चक्की अच्छी है। चक्की के अंदर जो पत्थर लगे होते हैं, दो बाट होते हैं जिसको ऐसे आपस में घिसते हैं तो गेहूं से आटा पिस जाता है। तो वो कहते हैं ताते वह चक्की भली, पीस खाए संसार, कि उस पत्थर से तो ये पत्थर भला है, ये चक्की अच्छी है जो लोगों का पेट भरती है, जिससे आटा बनता है गेहूं को पीसकर। अर्थात वो कर्म पर महत्वता दे रहे हैं, वो किसी रंग रूप में नहीं मान रहे, ये भी सत्य है। परंतु इस कोटि का साधक बनने के लिए ये जो महात्मा पुरुषों की वाणी है, जो महान आत्माएं हुई हैं, जिन्होंने सगुण को जानकर निर्गुण की तरफ गए हैं, वो लोग ये बात जानते हैं। लेकिन यदि हम लोग ना पहले सगुण को जानते हैं और सीधा हम बात तो निर्गुण की करते हैं, यदि आप निर्गुण को जानते हैं और निर्गुण की बात करते हैं तो फिर आपको किसी की आत्मा को दुखाने में इतना, जैसे आप जब किसी की आत्मा दुखाएं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आत्मा परमात्मा है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास ही तो निर्गुण की जो उन्होंने अपना तर्क रखा है वो यही तो है कि हर आत्मा में परमात्मा है। फिर यदि हर आत्मा में परमात्मा है और आप इतने उच्च कोटि के साधक बन गए हैं, आपको ये बात स्पष्ट समझ आ गई है, तो फिर आपको ये जानना भी बेहद आवश्यक है, या फिर पता ही होना चाहिए कि हर किसी के अंदर भगवत निवास करते हैं। फिर चाहे शत्रु है, मित्र है, अपना है, पराया है, इन सब के बीच में बिना किसी भेदभाव के यदि आप एक समभावी रह सकते हैं, यदि आपका तर्क, ज्ञान, प्रेम इस कोटि का है कि आप हर किसी को अपना मानते हैं, उनमें भगवत भाव रखते हैं, तभी आप निर्गुण के उपासक कहलाएंगे। क्योंकि सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलता जब तक हम उसे व्यवहार में नहीं ले आते। अब हाँ, जैसे मीरा ने सगुण की उपासना की और कहा कि मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई। जैसे ये जो मूर्ति के अंदर वो एक शालिग्राम रूपी पत्थर को ही रखती थी अपने पास और कहते थे कि मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो ये जिस गिरिधर की बात कर रही हैं वो उन्होंने अपने मन के अंदर जिस कृष्ण की छवि बसाई है, जिस श्री कृष्ण के गुणों को उन्होंने अपने मन के अंदर समाहित किया है, वो उन गुणों की बात कर रही हैं। और इस गुण तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर प्रेम का विस्तार होना चाहिए। इतना प्रेम कि अपने पराये का भेद समाप्त हो। तो चाहे आप सगुण रास्ते से जाएं या निर्गुण रास्ते से, सार रूप में प्रेम आएगा। और वो प्रेम जहां पर अपने पराये का भेद नहीं होता, जो भक्त और भगवान का प्रेम होता है, और सच्चा प्रेम सिर्फ परमात्मा से किया जा सकता है। जो हमारे रिश्ते हैं उनमें हम भगवत भाव रख के प्रेम रख करें। अगर आपके पारिवारिक रिश्ते अपने पति के अंदर भगवत भाव रखें, पत्नी में भगवत भाव करें, पुत्र में भगवत भाव, पुत्री में भगवत भाव, माता पिता में भगवत भाव। जो लोग निर्गुण की उपासना की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सगुण से होकर गुजरते हैं, क्योंकि वो बात आत्मा की कर रहे हैं। और यदि वो अपने पेरेंट्स, माता पिता को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें पूजनीय मान रहे हैं, तो ये भी सगुण से निर्गुण की तरफ ही जाना हुआ। स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि प्रेम जो है वो उस तत्व को पहचानने के लिए सार है, आधार है। और ये प्रेम, जिस प्रेम की बात की जा रही है, ये प्रेम तब आएगा जब आप या तो साधना करेंगे या भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, संत महात्माओं का संग होगा, या फिर अच्छी कोई अमृत वाणी है उसे सुनेंगे, ज्ञान के रास्ते से जाएं, या फिर भोलेपन, सीधेपन, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा के रास्ते से जाएं, एक ही जगह मिल जाएंगे। ज्ञान जो है, विवेक आपको तर्क के साथ समझाते हुए निर्गुण के मार्ग से लेकर जाएगा। और प्रेम, श्रद्धा, विश्वास
ये आपको सगुण के तरीके से पूजा प्रार्थना से यही मिला देगा। ओम जो कि पूर्ण सत्य है, जिसमें सब समाया है, आत्मा परमात्मा एक है, प्रेम उसका सार है। किसी भी रास्ते से जाएं जरूर, क्योंकि जब तक इस प्रेम को, इस संभाव को नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप वास्तविकता से अनभिज्ञ रहेंगे। और यदि सच्चाई को जानना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता अपनाएं। इतना जरूर माने कि कोई तो है, कोई एनर्जी, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार को चला रहा है। उनमें विश्वास करें। जैसे भी जिस भाव से आप मानते हैं वैसे ही आ जाइए और मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण कीजिए, आध्यात्मिक उन्नति कीजिए, प्रभु में ध्यान लगाएं। निर्गुण या सगुण जैसे भी आप उसमें ध्यान लगाएं। प्रेम तत्व को समझें, सभी को एक समान एक भाव देते हुए प्यार प्रेम से रहें, निंदा से बचें। जय श्री कृष्णा।